छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध 5 सालों तक लड़े। चर्चा है कि उनके साथ सांठगांठ हो रही है और वो बिजावर आपको सेट कर सकते हैं। उनसे लड़ाई, व्यक्तिगत कोई लड़ाई ना हमने लड़ी है, वो भी एक वैचारिक लड़ाई है। संपर्कों का और विकल्पों का रास्ता अभी भी खुला है। सब राजनीतिक जीवन है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप चुनाव तो लड़ेंगे ना, एक साफ सवाल। चर्चा होगी, बातचीत होगी, फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। चल रही है, टक्कर अच्छी चल रही है। कोई डील करना चाहते हैं भाजपा से? हर आदमी को अपने को मापना भी चाहिए। चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वही दिशा तय करता है। लड़ाई तो रोचक होगी और हम सब मिलके इस लड़ाई को जीतेंगे। जिस छतरपुर विधानसभा में आपने एक वैचारिक लड़ाई कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध 5 सालों तक लड़े। चर्चा है कि उनके साथ सांठगांठ हो रही है और वो बिजावर आपको सेट कर सकते हैं। कांग्रेस से आप बिजावर का चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ये सब हमने आपसे कहा कि ये सब अफवाहें होती हैं, राजनीति में चलती रहती हैं। उनसे लड़ाई, व्यक्तिगत कोई लड़ाई ना हमने लड़ी है, वो भी एक वैचारिक लड़ाई है कि कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, कहाँ पे वो सही कर रहे हैं। और विपक्ष के नाते हम उनको बताएंगे कि कहाँ पे आप सही कर रहे हो, कहाँ पे हम आपको ये काम अपने क्षेत्र की दृष्टि से आपने उस समय बात काट दी थी। जैसे मालवा क्षेत्र में आप चले जाओ, वहाँ पे लोगों के राजनीतिक संबंध और अपने क्षेत्र के विकास के संबंध लोगों, इसलिए इंदौर नंबर 1 है। तो आप सोचो कि ये भावना भी छतरपुर में प्रदर्शित हो। जैसे हमने आपसे कहा कि कभी कोई कांग्रेस का व्यक्ति, कभी कोई शहर का व्यापारी, कभी कोई किसान, कभी कोई युवा ये नहीं कह सकता हम लोगों के बारे में, गुड्डू सिंह या अर्चना सिंह के बारे में, कि हमने इनका सपोर्ट नहीं किया तो इनने हमको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, हमने इनका सहयोग नहीं किया तो हम इनके घर सहयोग मांगने गए तो फिर इनने हमारा सहयोग नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि हमने संत रविदास जी की मूर्ति लगाई। चमरुआ एक पुरवा एक गाँव है, वहाँ पे हम 8 साल से हम लोग राखी बंधवा रहे हैं। हर साल जाते हैं और उस पूरे गांव को हमने कंक्रीट कर दिया है, पूरा गांव पक्का कर दिया। वहाँ पे हमने हेड पंप, लाइट सटई से थी, छतरपुर से जुड़ा दी वहाँ की लाइट। जब पिछली बार दफ़े वहाँ चुनाव हुए तो 270 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले, 140 वोट हमको मिले और करीब 70-80 वोट कांग्रेस को मिले। तो आप सोचो कि हम लोगों ने उस गांव से अपना संबंध नहीं तोड़ा। हमने ये कोशिश करी कि अभी इस गांव के लोगों का दिल जीतने में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगी। जब अभी उनने संत रविदास जी का मंदिर बनना था, वो फेसबुक में पड़ा है वो, तब उनने कहा कि हमको सीमेंट की ज़रूरत है। तो हमने कहा आप जितना सीमेंट मांगोगे हमारी तरफ से उतना सीमेंट आपके लिए हम देंगे। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाएंगे, कोई व्यापारी भाई हैं या कोई ऐसा कि उनको, अगर आप छोटो छतरपुर में सबसे ज़्यादा अगर शोरूम बने तो हम लोग के समय में बने। सड़क आप देखो बाज़ार की, आप सड़क आसपास पूरे जितनी भी नगर पालिका से परचेजिंग हुई सब छतरपुर से हुई। अन्नपूर्णा का मैदान हो, तो ये आप सोचिए कि कोई हमारे साथ में है, कोई हमारे साथ में नहीं है, तो हम उसकी फिर पट्टी तोड़वाएंगे, उसको हम परेशान करेंगे। कभी ये काम हम लोगों ने कोई युवा, मैं समझ गया। जन सेवा का जो अभियान आप चला रहे थे, ये अभियान तो इसी तरह तभी चलेगा जब आप वर्तमान राजनीति में कहीं होंगे। आप चुनाव तो लड़ेंगे ना, एक साफ सवाल। अब ये काफ़ी अभी समय है इसमें, और बहुत हम लोग जब काम करते हैं तो अपने बहुत सारे वरिष्ठ लोग होते हैं, घर के वरिष्ठ होते हैं, समाज के वरिष्ठ होते हैं, शहर के वरिष्ठ होते हैं, फिर पार्टी के वरिष्ठ होते हैं। उन सब से बहुत चर्चा का विषय होगा, चर्चा होगी, बातचीत होगी, फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा। बहुत डिमांडिंग कैंडिडेट हैं आप दूसरे दलों के लिए भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जिस सीट पर आपका क्लेम था वहाँ से क्लेम खत्म माना जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके संपर्क में है, समाजवादी पार्टी भी आपके संपर्क में है, ये भी बड़ी ज़ोर से चर्चा है। इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में सब लोग चाहते हैं, आप भी संपर्क में हैं, कांग्रेस से भी संपर्क, तो संपर्क होना ये अलग बात होती है। ये हम लोग, अब ये बहुत इतनी जल्दबाजी है कि कल अभी चुनाव में 3 महीने हैं, कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना, बहुत सारी चीज़ों को जब हम परिस्थितियों को अपने आसपास देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तब फिर निर्णय करते हैं। कभी हम
अगर हमारा अपना नुकसान हो भी रहा है, कोई चीज़ समस्या परेशानी हो भी रही है, लेकिन उससे आगे चल के कुछ पार्टी लाइन, पार्टी ठीक तरीके से पार्टी की हम मदद कर पाएंगे, तो ये भी कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं अब हम ही करेंगे सब कुछ, अब हम मतलब संपर्कों का और विकल्पों का रास्ता अभी भी खुला है। सब राजनीतिक जीवन है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक सवाल और कि जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टेज पर ये मूवमेंट आप ख़त्म ही करेंगे। जब ख़त्म करेंगे और अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये मूवमेंट किसके साथ शिफ्ट होगा, ये भी जनता समझना चाहती है। ये मूवमेंट हमेशा चलेगा। हम ये मानेंगे कि ये हमारी जीत है, जो हमने काम किया है, जिस विचार और विज़न को लेके हमने छतरपुर में हमेशा काम किया है, और सिर्फ छतरपुर में काम नहीं किया। आप याद करो, आपके चैनल में ही थे शायद महेंद्र विश्वकर्मा जी, उनने हमको हरपालपुर बुलाया, तालाब का गहरीकरण हो रहा था, हमने वहाँ पे भी पैसे दिए। हमने महाराजपुर में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे भी पैसे दिए। हमने साहू समाज के ईसा नगर में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे भी उनको मदद करी। हमने राजनगर क्षेत्र के तिलवा गांव में और एक कर्री गांव में, इन गांवों में भी मदद करी, बड़ा मलेरा क्षेत्र में भी। और आप ये समझ लो कि टीकमगढ़ क्षेत्र के होने वाले यज्ञ और ऐसे कामों में, और आपके पन्ना, जो जैतपुर से लगा पन्ना का एक गांव है, वहाँ के गांव में भी हम लोगों ने मदद करी। तो ये एक वैचारिक चीज़ है, और कोई इसलिए ये नहीं चलती कि हमने कभी कोई आयोजन, आप ये बताओ अंकुर भाई, कि हम लोगों ने कभी कोई अभियान हमारा सिर्फ छतरपुर विधानसभा तक के लिए था क्या? कभी आपने कोई अभियान सुना? इतने टूर्नामेंट हुए हम लोगों के, इतने सब काम हुए, कभी आपने कोई अभियान? आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया, तो हम एक विज़न लेके आए उस समय भी कि 4 खिलाड़ी आप बाहर से बुला सकते हो। यहाँ राजनीतिक रूप से चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो हाँ, तो ये होता था कि सिर्फ विधानसभा के खेलेंगे, नहीं, विधानसभा के खेलेंगे, और ये बाहर से क्यों बुला रहे हो? लेकिन आप सोचो, मतलब बाहर से लोगों ने बुलाए। आपके क्लब के भी उस समय वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी आया था, उसका सचिन। तो क्या था इसके पीछे उद्देश्य? ये था कि हमारी प्रतिभाएं जब अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं, आज हमारे बॉक्सर हैं, जब हमारे देश गोल्ड जीत रहे हैं, तो वो जो देशों के खिलाड़ियों के साथ 3-3 महीने से कोचिंग करते हैं, जब वहाँ कोचिंग करते हैं तो उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आती है। जो कुश्ती के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वहाँ खिलाड़ी हमारे रेसलर्स जाते हैं, जो मुक्केबाजी वाले हैं उन देशों में, क्यूबा में जाते हैं जहाँ वहाँ के अच्छा खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि तो ये विज़न तब उस समय हम लोगों ने कब ये टूर्नामेंट कराया था, जब हमने ये कहा था कि 4 खिलाड़ी आप बाहर से बुलाओ, कोई भी टीम है वो बाहर से बुलाएगी, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें निखार आए। जब वो उनके साथ खेलेंगे, उनका खेल देखेंगे, उनका टेम्परामेंट देखेंगे, उनकी स्किल्स देखेंगे, उनको सीखेंगे, तो आप ये सोचो ना, एक क्षेत्र में हमने विजनरी काम थोड़ी किया है, हमने हर क्षेत्र में। अब इससे कौन सा हमको पूरी भारत से चुनाव लड़ना था? नहीं, हमको अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, हमारे क्षेत्र के जो अच्छे कलाकार हैं, हमने नगर पालिका में, मेला में जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, हमने बाहर से कभी कोई अतिथि नहीं बुलाया। जितने 10 दिन मेला चला, तो हमने अपने यहाँ के क्षेत्र के जो अच्छे लोग हैं, जिनने व्यापार में अच्छा किया, कोई अच्छा किसान है, उनको स्टेज दिया। हमने यहाँ के एक जो लोकगीत का कार्यक्रम यहाँ पे होता था, हमने उसमें सम्मान समारोह चालू किए। कितने भी गायक आ जाते थे, सबको अवसर दिया हमने कि आप हमारे अपने यहाँ आइए और वहाँ पे अपना। तो हर क्षेत्र में, और वो सिर्फ छतरपुर विधानसभा के नहीं होते थे, वहाँ से हमने पंडित देशराज पटेरिया का सबसे पहले सम्मान किया। नगर पालिका से हमने पंडित सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का नागरिक अभिनंदन किया। तो आप सोचो, वो दूसरे दल के थे, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया। फिर उन्होंने राजनीतिक रूप से अवसान, मतलब कहा कि अब हम राजनीतिक रूप से काम नहीं करें, तो हम लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में हम सांसद विधायक बन जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से आप कितना भी काम कर लोगे, एक समय के बाद लोग आपको तब याद रखेंगे जब आपने कुछ किया होगा। जितने लोग हमको मिस कॉल करेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारा विज़न, हमारी विचारधारा से वो सहमत हैं। हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेके पार्षद से लेके हर जनप्रतिनिधि का अपना एक उसका काम करने का तरीका डेवलप हो,
जैसे विकसित क्षेत्रों में होता है, हम ये काम करेंगे, हम अपने जो क्षेत्र से विधायक बन के जीतेंगे, उनसे नई चीज़ें कि हमारे क्षेत्र में युवाओं का भी पलायन हो रहा है, यहाँ पे कैसे ऐसी चीज़ों को भी आना चाहिए। हमने सिर्फ मेडिकल कॉलेज मांगा कि पूरा क्षेत्र बीमार है, हम रोजगार की भी मांग मैं बीच कर में सकते इसलिए रुक रहा हूँ, ये सोशल मूवमेंट अगर है तो ये सोशल मूवमेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दी है उसके साथ भी चल सकता है। हैं। तो हमने उसका विरोध कहाँ किया है? ये सोशल मूवमेंट है। जब भगत सिंह जी ने अंग्रेज़ों पे बम फेंका था तो उनने बम क्यों फेंका था? उससे कोई घायल नहीं होने वाला था, ना कोई मरने वाला था। उनने फेंका था कि पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच जाए, और उनने उसमें बारूद डाला था, लेकिन जो बारूद से नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं डाली थी। तो क्योंकि उनकी बात पूरे विश्व तक पहुंचे कि भारत में ये अत्याचार हो रहा है, भारत में ये हमारे भारतवासियों की ये मांग है, हमारे भारतवासियों की ये हम भारत को ऐसा देखना चाहते हैं। हम लोगों का ये समय है, चुनावी समय है, सब दलों की नज़र होगी। अगर हम जब इस तरीके के अभियान चलाएंगे तो आगे जाके कभी 8, 10, 15 सालों बाद ये व्यवस्था, आप विश्वास मानो, जब हम लोगों ने छतरपुर में सामाजिक काम करना चालू किए तो लोगों ने कहा अरे इसे कछू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेता लोग टस से मस नहीं हुए 2-4 साल। आज आप देखो हर नेता इस क्षेत्र में काम कर रहा है। वैसा आप आज छतरपुर में, आप छतरपुर की बात नहीं है, आप छतरपुर में सरकारों ने इतनी योजनाएं बना दी, इतने सारे खेत तालाब योजना हैं, कुआं खोदने की योजना है, किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं, लेकिन उस योजनाओं में उनको लाभ कितना हो रहा है? कहाँ वो थोड़ा प्रदेश की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे सर्वे अभी आ रहे हैं और बहुत सारे दावे भी आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस सरकार बना सकती है। आपका असेसमेंट क्या कहता है? भैया, अब हम लोग इतने बड़े न तो ज्योतिषी हैं, न प्रदेश लेवल के नेता मैं हैं, आकलन पूछ रहा हूँ। न प्रदेश लेवल के नेता हैं। हम लोग तो यहाँ छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे परिवार से हैं। राजनीति पिछले चुनाव में 5 सीटें भाजपा हारी थी छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में। उसका ही बता दीजिए कि उससे बेहतर रिजल्ट होगा इस बार कि उससे खराब हो सकता है? नहीं, चल रही है, टक्कर अच्छी चल रही है, और निश्चित रूप से यहाँ पे ज़्यादा सीटें पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब 1 से ज़्यादा सीट तो जीतेगी कम से कम। 3 लोग तो शामिल ही हो गए, ये बबलू, भाई साहब बबलू शुक्ला जी। सिर्फ अगर रिजल्ट की बात माने तो 1 सीट पिछले बार जीते थे, इस बार 1 से ज़्यादा तो जीतेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। 6 की 6 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र में एक नेचर है यहाँ का कि पिछली बार जो मुद्दे थे यहाँ के लोग अगर सही से मुद्दे समझ जाते हैं तो मुद्दों पे ही वोट करते हैं। लेकिन समझाने की जो हमारा ये पूरा मूवमेंट है, इसलिए अपने मुद्दे को समझाने का है। अगर यहाँ के लोग समझ जाते हैं मुद्दे को तो फिर मुद्दों पे ही वोट करते हैं। अच्छा, अगर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय नहीं लड़ते हैं, किसी दूसरे दल से नहीं लड़ते हैं, भाजपा मौका नहीं देती है, तो काम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे? ललिता यादव का काम करेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने अब फिर से आपसे बार ये हम आपसे कह रहे हैं कि ना हम लोगों ने कोई प्रत्याशी का विरोध किया है, ना पार्टी का कहीं कोई विरोध है। अपनी एक हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, हम लोग एक सामान्य परिवार के लोग हैं, काम करने आए। हमारे परिवार में पहले से पॉलिटिक्स हो रही थी। दादाजी रिटायर होके यहाँ पे काम करने गए, उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे स्थापित करने में महती भूमिका निभाई जब ये पूरी 6 विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी। तो हम लोगों का एक काम है कि, और चूँकि सब जानते हैं, आप फिर पूरे छतरपुर में इसका सर्वे कर लो कि जैसे हम लोगों का, जैसे हमारा काम है, तो हमने अपने जीवन में जैसे कोई किसी को पैशन होता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई को गाड़ी का पैशन है, कोई को नौकरी बहुत अच्छी करनी है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को व्यापार बहुत अच्छा करना है। बहुत सब बचपन से, चूँकि दादाजी के साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना था, उन्हीं के साथ एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो हमारा शुरुआत से ही पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने के लिए हम लोग आए। और राजनीति भी ऐसी जो परिवर्तन का माध्यम बने। जब हम हमेशा बोल रहे हैं कि जब तक जिएंगे तब तक एजेंडों पे काम करेंगे, विज़न के साथ काम करेंगे, और अपने बच्चों को ये सिखा के जाएंगे कि ये विज़न
चलते रहना चाहिए। ये विज़न है लोगों को उनके सम्मान दिलाने का। आज आप देखो हमारा ड्राइंग रूम खुला है, लोग आके बैठते हैं, हमारा ऑफिस बना है, लोग ये सब आप भी इसको आप भी रिसर्च करो कि कब किसने पहला ऑफिस खोला छतरपुर में जो लोगों की सेवा का माध्यम बनेगा, कब किसने पहला सामाजिक काम किया छतरपुर में, किसी ने भी किया हो, वो रिसर्च आनी चाहिए। तो ये भावना में आप भी भागीदार बनोगे। देखो अंकुर भाई, आप भी बुद्धिजीवी हो और निश्चित रूप से छतरपुर में आपका योगदान है। कभी ट्रक की एंट्री हो, क्या मुद्दा हो, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे जो ये वृहद मुद्दा है, ये सब मुद्दे उससे गौड़ है। जब आप इस तरीके के आप लोगों को तैयार करोगे बुंदेलखंड में सरपंच से लेके और ऊपर तक, जब वो सरपंच बनेगा तो ये नहीं सोचेगा कि हमारा घर कितना अच्छा बन जाए, जब वो ये सोचेगा कि ये गांव हमको अच्छा बनाना है, ये गांव हमारा नंबर 1 है। हमने जब भी नगर पालिका में हम रहे तो हमने कोशिश करी नंबर 1 की लड़ाई लड़ी। सुंदरता में छतरपुर नंबर 1 हो, आपके सामाजिक कार्यों में छतरपुर नंबर 1 हो, आध्यात्मिक कार्यों में छतरपुर नंबर 1 हो। और आप देखो कि हम लोगों ने बड़े बड़े संत यहाँ पे बुलाए, बड़े बड़े संत यहाँ पे आए, हमने बड़े बड़े कवि यहाँ पे बुलाए। हर वो चीज़ जो बड़े शहरों में हो सकती है, हर वो काम हमने छतरपुर में करने की कोशिश करी। हमने फिल्म स्टार यहाँ वो जो आपके फिल्म्स और इसके बड़े गाने वाले हैं वो बुलाए। हम नहीं बुलाते तो भी गरबा का कार्यक्रम हमारा हो रहा था, लेकिन फिर भी हम बुलाए हमने कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको अंदर ये कॉन्फिडेंस आए, वो भी आगे काम करने के लिए उनको देखेंगे तो लालायत होंगे कि हमको ऐसे काम करना, और इसके परिणाम भी हैं। आप हर चीज़ में तब और अब लगा के देख लीजिए, और हर क्षेत्र में काम किया हमने। अगर हमने यहाँ पे गायक बुलाए तो गरबा कराया तो गायक बुलाए, अंत में उसका समापन हुआ, कोई अच्छे गायक, अल्तमस फरीदी, महेश मोयल, मतलब जो इंडिया के टॉप 8-9 रेटिंग्स में आते थे स्टार और जी में और अन्य चैनलों में, उनको यहाँ बुलाते थे। क्रिकेट का हमने आपसे बताया ही है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने ये कोशिश करी कि एक विज़न के साथ चेंज लेके आए, हम लोग परिवर्तन लेके आए। यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी ने तो एक बैरियर लगा दिया ना, लेकिन इस पे ये बैरियर नहीं लगता है, ये वो एक माध्यम है। राजनीति भी एक माध्यम है, राजनीति से ही परिवर्तन आता है, क्योंकि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में बन गई कि राजनीति से जब भगवान श्री राम को रावण को मारना था तो उनके पास रथ नहीं था, तो जब भगवान ने इस धरती पे उनको रथ की आवश्यकता क्या थी? रावण को वैसे ही मार देते वो, लेकिन उनको रथ की भी आवश्यकता थी। देवताओं ने उनको रथ दिया तो उनने रावण को मारा, और उनको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी थी, हनुमान जी हो गए। क्योंकि एक राजनीतिक परिवर्तन, एक राजनीतिक विचारधारा के परिवर्तन के वाहक भी श्री राम हैं। वो चाहते तो किसी बड़े राजघराने से सेना बुला के लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बना के, कार्यकर्ता का निर्माण करके, उस क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ता का निर्माण करके उस क्षेत्र को जागृत किया। पौराणिक कथाओं को छोड़ के फिर से राजनीति पे आते हैं। अगर आप छतरपुर विधानसभा की राजनीतिक लड़ाई में नहीं हैं तो छतरपुर में कांग्रेस और भाजपा की जो टक्कर है आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव के बीच, इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? अब लड़ाई तो रोचक होगी और हम सब मिलके इस लड़ाई को जीतेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अर्चना गुड्डू सिंह का ये पूरा मूवमेंट और ये जो पूरी नाराज़गी, ये पूरी जो अभियान और क्रांति, ये सब है वो एक डील के लिए है। कोई डील करना चाहते हैं भाजपा से? नहीं, ऐसे होता तो अभी तक जाके हम लोग कर लेते। ये अपने को मापने का एक तरीका है जो हमने पॉलिटिक्स करी है, और ये होना भी चाहिए। हर आदमी को अपने को मापना भी चाहिए कि जो हम क्यों विधायक बने तो हमने आपको ये चूँकि छतरपुर को भूलने की आदत है। जब हम नगर पालिका में थे तो हमने एक रिपोर्ट कार्ड जनता से मांगा था, और काफ़ी उसमें हमने उसको पेपर में भी छपवाया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए। तो आप अपना असेसमेंट कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट से? पक्की बात है। और इस असेसमेंट के बाद अगर एक ठीक नंबर आपको मिलता है
जो आप नंबर एक चला रहे हैं, जिस पर मिस्ड कॉल कराए जा रहे हैं, अगर एक ठीक नंबर मिलता है तो चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वही दिशा तय करता है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, जिन्हें कहा जाता है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मजबूत नेता और काफ़ी चर्चा में हैं, और हम उनका ये पहला इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी टिकट कटने के बाद। निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा इंटरव्यू है, कई हिस्सों में आएगा, लेकिन बहुत ही रोचक इंटरव्यू है और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी असर डालने वाला ये इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।